दोस्तों, भारत में चाय के बाद अगर कोई दूसरी चीज सबसे ज्यादा पी जाती है तो वह है कॉफी। और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कॉफी को खूब पिया जाता है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दुनिया भर में करीब रोजाना 2 बिलियन यानी लगभग 200 करोड़ कप कॉफी पी जाती है। आज के दिन कॉफी एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। कॉफी को लेकर हमेशा नई नई बातें सामने आती रहती हैं। कॉफी पीने के काफी सारे फायदे हैं, लेकिन साथ ही इसके कुछ नुकसान भी देखे जा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कॉफी क्या है, कैसे इस्तेमाल करें, कॉफी पीने के फायदे और नुकसान, और क्या आपको कॉफी पीनी चाहिए या नहीं। साथ ही कॉफी को लेकर काफी सारे मिथ्स हैं जिन्हें मैं आज क्लियर करने वाला हूं। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। आइए शुरू करते हैं। कॉफी को कॉफिया अरेबिका नामक पेड़ पर लगने वाले फल से तैयार किया जाता है। इस पेड़ पर लगने वाले फलियों के बीज को भूनकर और पीसकर कॉफी पाउडर बनाया जाता है। कहा जाता है कि इथोपिया में रहने वाला कार्डी नाम का एक व्यक्ति जब अपनी बकरियों को चराने के लिए जंगल की तरफ जाता है तो वहां उसने लाल रंग का एक फल देखा, जिसे खाकर उसकी बकरियां ज्यादा एक्टिव होकर इधर उधर उछल कूद रही हैं। यह देखकर उस व्यक्ति ने वह फल खुद खाकर देखा और महसूस किया कि वह पहले से ज्यादा एक्टिव और एनर्जेटिक फील कर रहा है। और इसी तरह कॉफी की खोज हुई। कॉफी की खोज को लेकर और भी कई सारी थ्योरी मौजूद हैं, लेकिन यह सबसे ज्यादा पॉपुलर और फेमस है। बात करें अगर कॉफी के फायदों के बारे में, तो अगर इसे सही तरीके और सही ढंग से पिया जाए तो इसके काफी सारे फायदे हैं। लेकिन कॉफी का एक सबसे मेन बेनिफिट है जिसके लिए इसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है, वह है मेंटल अलर्टनेस। कॉफी पीने से आपका दिमाग पहले से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। आपकी सुस्ती और नींद जैसे गायब ही हो जाती है। आप अपनी बॉडी में फिर से एक एनर्जी महसूस करने लगते हैं, यानी एक चार्ज फील करने लगते हैं। और ये सब होता है कॉफी में मौजूद कैफीन के कारण। कैफीन ही है जो आपके दिमाग की अलर्टनेस को बढ़ाता है। कैफीन दिमाग में एडिनोसाइन रिसेप्टर्स को एक्टिव किए बिना कनेक्ट करके आपको जागते रहने में मदद करता है। कॉफी दिमाग में एडिनोसाइन के प्रभाव को रोकता है, जिससे थकान कम हो जाती है। यह ब्लड में एड्रेनालाइन के लेवल को बढ़ा सकता है। न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन और नॉरपेनेफ्रिन माइंड की एक्टिविटी को बढ़ा देता है, और इसी कारण आप कॉफी पीने के बाद किसी भी काम को करने में अच्छे से ध्यान लगा पाते हैं। कॉफी के बाद कैफीन चाय में सबसे ज्यादा पाया जाता है और पूरी दुनिया में लगभग 80% लोग किसी न किसी तरह से कैफीन का सेवन कर रहे हैं। कॉफी में पॉलीफेनॉल और दूसरे कई एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो बॉडी में बनने वाले फ्री रेडिकल से बाखूबी लड़ते हैं और बॉडी को ओवरऑल इम्प्रूव करने का काम करते हैं। कॉफी में कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो कि लीवर से जुड़ी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। वजन कम करने के लिए भी कॉफी का यूज किया जा सकता है, क्योंकि यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके एज अ फैट बर्नर की तरह काम करता है। लेकिन वेट लॉस में इसका इस्तेमाल बिना चीनी और दूध के किया जाता है, यानी ब्लैक कॉफी जिसमें कॉफी के अलावा और कुछ ना डाला गया हो। कॉफी आपको पार्किंसंस और एल्जाइमर जैसी डिसीज से भी बचा सकती है। ये दोनों डिसीज आपके ब्रेन न्यूरॉन्स की वजह से होती हैं। इसमें आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स डैमेज हो सकते हैं। लेकिन स्टडी से पता चला है कि जो लोग रोजाना कॉफी का सेवन करते हैं उनमें 70% कम चांस है इन डिसीज के होने के। इसके अलावा कॉफी आपको डिप्रेशन से भी बचाता है। स्टडीज में देखा गया है कि जो लोग रोजाना कॉफी पीते हैं उनमें डिप्रेशन के चांस काफी कम होते हैं और उनके दिमाग में सुसाइड करने के ख्याल नहीं आते, मुकाबले उन लोगों के जो लोग कॉफी नहीं पीते। तो दोस्तों, ये तो हो गए कॉफी पीने के फायदे, लेकिन अगर इसके नुकसान के बारे में बात करें तो इसके काफी सारे साइड इफेक्ट भी देखे जा सकते हैं। इसका सबसे पहला और मेन साइड इफेक्ट है एंग्जाइटी और स्लीप डिस्टर्बेंस, यानी चिड़चिड़ापन, घबराहट, चिंता या नींद न आना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। यह कॉफी पीने का एक सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है। दूसरा, कॉफी को अडिक्टिव बताया गया है, इतना कि इसमें मौजूद कैफीन कोकीन के जितना अडिक्टिव हो सकता है। हमारे दिमाग में एडिनोसाइन नाम का हार्मोन होता है जो एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। हमारे दिमाग में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। जब हमारा दिमाग थकने लगता है तो एडिनोसाइन हार्मोन इन रिसेप्टर से मिलकर हमें हल्की नींद और सुस्ती के रूप में इशारा देता है कि आपके दिमाग को आराम की जरूरत है। लेकिन जब हम ऐसे में आराम करने की बजाय कॉफी पीते हैं तो कॉफी में मौजूद कैफीन हमारे दिमाग तक पहुंचकर एडिनोसाइन हार्मोन को रिसेप्टर के पास आने से रोक देता है और खुद रिसेप्टर से जाकर मिल जाता है, जिससे दिमाग को थके होने का सिग्नल ही नहीं मिल पाता। इसलिए सुस्ती गायब हो जाती है और आप फिर से अच्छा महसूस करने लगते हैं। और फिर जब धीरे धीरे कॉफी का असर खत्म होता है तो एडिनोसाइन हार्मोन रिसेप्टर से आकर मिलने लगते हैं, जिससे आपको फिर से सुस्ती महसूस होने लगती है और वापस से शरीर में एनर्जी लाने के लिए फिर से आपको कॉफी पीने का मन करने लगता है। ऐसा करके आप अपने थके हुए दिमाग को काम करने के लिए बेवकूफ बनाते हैं।
लेकिन कुछ हफ्ते या महीने बाद हमारे दिमाग को इस टेक्निक का पता चल जाता है, इसलिए दिमाग रिसेप्टर्स की संख्या को बढ़ा लेता है। क्योंकि अब आपके दिमाग में सुस्ती महसूस कराने वाले रिसेप्टर्स की संख्या ज्यादा है, तो आपको दिमाग को बेवकूफ बनाने के लिए कॉफी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ती है। और यही कारण है कि लोग शुरुआत तो 1 कप कॉफी से करते हैं, लेकिन कब यह कॉफी 1 कप से 2 कप, 2 कप से 3 कप और 3 कप से 4 कप तक बढ़ जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और इसी तरह लोग कॉफी के कपों को बढ़ाते ही जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि आपको हर 3-4 घंटे में कॉफी चाहिए ही चाहिए। और क्या आप जानते हैं कि कॉफी एसिडिक होती है, जो पेट में एसिड बढ़ाने का काम करती है। जो लोग सुबह खाली पेट कॉफी पीते हैं उन्हें सीने में जलन, एसिडिटी जैसी समस्याओं को फेस करना पड़ सकता है। इसलिए कॉफी और चाय को सुबह खाली पेट नहीं पीना चाहिए। जब आप 1 कप कॉफी पीते हैं तो उसका असर आपके शरीर में लगभग 6 घंटे तक रहता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी नींद में कोई दिक्कत ना आए तो आपको शाम 5 बजे के बाद कॉफी नहीं पीनी चाहिए। साथ ही कॉफी पीने से आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, एंजाइटी लेवल बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर भी हाई होने लगता है। ये सब शुरुआत में होता है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से नॉर्मल होने लगता है क्योंकि आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। लेकिन फिर भी जिन लोगों को हार्ट डिसीज, हाई ब्लड प्रेशर और एंजाइटी जैसी समस्याएं हैं, उन्हें कॉफी से दूर ही रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आप काफी कंफ्यूज हो गए होंगे कि कॉफी पीनी चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से कॉफी उतनी ही पीनी चाहिए जितना कि आप जब मन करे इसे छोड़ सकें। कॉफी शुगर की तरह स्लो अडिक्टिव होती है, यानी इसकी लत एकदम से नहीं लगती, धीरे धीरे लगती है। इसलिए अगर इसका कभी कभी इस्तेमाल किया जाए तो कॉफी एक बहुत ही अच्छी चीज साबित हो सकती है। जैसा कि अगर आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा पढ़ाई करनी है तो आप कॉफी पीकर सुस्ती भगा सकते हैं और अपने दिमाग को ज्यादा एक्टिव कर सकते हैं, जिससे पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आपको लेट नाइट तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है तो यहाँ पर भी आप कॉफी का सहारा ले सकते हैं। साथ ही आप कभी कभी प्री वर्कआउट मील की जगह कॉफी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भी वर्कआउट के दौरान आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करती है। और अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जहाँ पर आपको ज्यादा अलर्टनेस और एनर्जी की सख्त जरूरत है, जैसे रनिंग, कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई गेम या कोई दूसरा काम, तो आप कॉफी ले सकते हैं। यह आपकी परफॉर्मेंस को काफी हद तक बढ़ा देती है। आपको कभी भी टेस्ट या ऐसे ही कॉफी नहीं पीनी चाहिए। कॉफी की जब आपको जरूरत महसूस हो तभी पिएं। आपको कभी भी कॉफी पर डिपेंड नहीं होना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आप किसी टॉपिक पर कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।